Good morning, dear students. So now start your first lesson in chemistry. Their name is solid state. जस्ट एक आपके लिए वीडियो जो रिलेटेड आपके फर्स्ट लेसन से, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट. सो नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस टू द सॉलिड स्टेट. सो आपने सबसे पहले जाना है कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसे आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे. 3 स्टेट ऑफ दिस मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यू ऑलरेडी स्टडीड इन 11th और लोअर क्लासेस. सो 3 टाइप ऑफ सॉलिड, 3 टाइप ऑफ मैटर. फर्स्ट इज solid, liquid and gas. Amongst them, liquid and gas are called fluid because of the ability of the flow. आप जानते हैं कि जो आपका लिक्विड है, गैस है, ये जो दोनों रहते हैं ये फ्लूइड होते हैं, यानी कि ये बहाव में बह जाते हैं. बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो. बट सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं होता. द रीज़न फॉर द पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर नॉट फ्री टू मूव इन अवेलेबल स्पेस. देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन द सॉलिड. जिसे आप डेफिनेशन में मेन फोकस करते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स रहता है इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द सॉलिड हैव द फिक्स पोजिशन एंड कैन ओनली oscillate about their mean position. This give the rigidity to the solid and hence a fixed shape also. So जिसकी वजह से जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, और जो आपका सॉलिड है वो कम्प्लीटली रिजिडिटी शो करता है, यानी कि कठोरता शो करता है, और डेफिनेटली उसका एक सेफ होता है. सो आप टोटल एक परफेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. सॉलिड स्टेट अ मैटर possesses fixed mass, volume, shape and rigidity. That means कि जो सॉलिड स्टेट होती है किसी भी मैटर की, उसका फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है, और वो कठोर होता है. सो नाउ लेट्स अस द रिवाइज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड. फर्स्ट इज फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड द शेप. जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सॉलिड रहता है उसका फिक्स्ड मास होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा. इसमें सेकंड नंबर पे है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट मीन्स कि इसमें जो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. नाउ लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा. नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल. जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे उनकी पोजीशंस क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी. नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल एंड द रिजिड. इनकम्प्रेसिबल दैट मीन्स कि सॉलिड जो रहेगा वो इनकम्प्रेसिबल रहेंगी. दैट मीन्स कि उसमें तन्यता नहीं होंगी, साथ में कठोरता उसमें बहुत ज़्यादा होगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सो सॉलिड आर क्लासिफाइड on the basis of arrangement of their constituent particles. If the arrangement of constituent particle in the same throughout the solid, long range order in the crystalline. If the arrangement of the particle does not flow any regular pattern throughout the solid, short range order is called is amorphous solid. So क्लासिफिकेशन अगर आप लोग देखें तो क्लासिफिकेशन में सॉलिड को जो है 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है. एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फोस सॉलिड. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसको आपके जो आपका वैल्यूबल पार्ट है, जो इवेल्यूट पार्ट है, उसमें से डिलीट कर दिया गया है. लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप लोग जो है आप इसे देख सकते हैं. सो नाउ स्टार्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. जैसा आप जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें
जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो एक क्या होता है, डेफिनेट होता है. First is it considers the large number of the small crystals having the definite geometrical shape. The arrangement of the constant particle regular throughout the solid long range order that the fixed pattern of the constant particle repeat itself periodically over the entire range of the solid. इसमें जो constant particles होते हैं वो one by one क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और वो इस तरह से रिपीट होते हैं. आप देख सकते हैं कि जो constant particles रहेंगे वो one by one एक एक के ऊपर में क्या होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे. दैट मीन्स कि दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट एकदम क्या होगा, शार्प होगा. दे आर द एनिस्ट्रोपिक इन द नेचर. एनिस्ट्रोपिक नेचर दैट मीन्स कि इसके कोई भी दूसरे जो टाइप्स में होते हैं या फिर दूसरे जो अदर फॉर्म्स होते हैं वो नहीं होंगे. एनिस्ट्रोपी इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड अलोंग द डिफरेंट एक्सिस ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन. एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी में आप लोग देखते हैं कि जो आपके पास में सॉलिड रहेगा उसके जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो आप अलग अलग इसमें ऑब्जर्व करेंगे. दैट मीन्स कि अगर आपके पास में कोई भी अगर एक मैटर है वो एक मैटर ज़्यादा एक से ज़्यादा फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो क्या होंगी, अलग होगी. Crystalline solid has also different values of some physical properties like the electrical resistance, reflex index, etc. when the measure along the different direction. Anisotropy arises the different arrangement of the particle in the direction. Look the different arrangement of the particles axis A, B and the C in the diagram of the below. जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, इनका जो अरेंजमेंट है एक डेफिनेट पैटर्न में प्रेजेंट है यहाँ पे. जैसे आप लोग अगर देखें इनके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की जो रेंज है वन बाय वन अगर आप देखें तो ये यहाँ से एक लाइन जो आपको ए से बी मिलेगी और दूसरी जो है सी से डी मिलेगी. नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड. दैट मीन्स आप जो जानते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड है इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इनका जो रिपीटिंग पैटर्न होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इरेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं, इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज इरेगुलर. जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रहते हैं ये क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं. इस वजह से इन्हें जो है एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है. मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प नहीं होता, दैट मीन्स की डेफिनेट नहीं होता है. एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर. जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही ये जो रहते हैं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. दे हैव द टेंडेंसी फ्लो एट द स्लोवर रेट. ये जो रहते हैं इसमें इस एक टेंडेंसी होती है कि ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पिघल करके बहना शुरू हो जाते हैं. दे आर द आइसोट्रोपिक इन द नेचर. ये जो रहते हैं आइसोट्रोप्स होते हैं, एक फॉर्म में क्या एक से ज़्यादा फॉर्म में क्या होते हैं इसके फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कार्बन. सो कार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं, कार्बन जो रहता है उसके दो आइसोट्रोप्स होते हैं. जैसे कि आप लोग देखते हैं डायमंड हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया, तो ये आइसोट्रोपिक इसमें क्या होता है, नेचर होता है. यहाँ पर एक जनरल इसमें डिफाइन करके इसका जो है डिफरेंस बताया गया है. जैसे कि ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. शेप जो रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट होता है, एमॉर्फस सॉलिड का इरेगुलर शेप होता है. मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है और एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है. हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हीट फ्यूजन. एक डेफिनेट हीट के ऊपर में क्या होता है, ये फ्यूज होते हैं, टूटते हैं. हीट ऑफ फ्यूजन इज नाइदर डेफिनेट और द नॉन इज अ कैरेक्टरिस्टिक. एनोस्ट्रोपी ये जो रहते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये जो रहते हैं आइसोट्रोपिक्स होते हैं. ओके, थैंक यू. सो आपको जो है ये वीडियो जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और ऐसी वीडियो आपको जो है वन बाय वन मिलते जाएंगे. सो थैंक यू. ओके, बाय.